लता मंगेशकर को याद करते हुए फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज ने एक लेख लिखा। इसमें विशाल ने बताया कि उनका सपना था कि एक बार लता मंगेशकर उनका कंपोज किया हुआ गाना गाए। एक्चुअली विशाल भारद्वाज मुंबई म्यूजिशियन बनने आए थे। बाद में उन्होंने फिल्में बनानी शुरू कर दी। अपने अधिकतर फिल्मों का म्यूजिक वो खुद कंपोज करते हैं, गाते भी बहुत सुंदर हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। विशाल भारद्वाज ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लता मंगेशकर को ट्रिब्यूट देते हुए एक राइटअप लिखा। विशाल लिखते हैं कि वो 2 सपने लेकर मुंबई आए थे। पहला सपना था कि वो गुलजार साहब के साथ एक गाना करें। उनका ये सपना 1992 में द जंगल बुक सीरियल के लिए चड्डी पहन के फूल खिलाए गाने से पूरा हो गया। इस गाने को गुलजार ने लिखा था। इसे कंपोज कोई और करने वाला था, मगर एन वक्त पर वो म्यूजिक डायरेक्टर पीछे हट गया, जिसके बाद गुलजार साहब ने विशाल को बुलाया। उनकी कुछ धुनें सुनी और उससे प्रेरित होकर चड्डी पहन के फूल खिला है गाना लिखा गया। आगे उन्होंने विशाल भारद्वाज को अपनी फिल्म माचिस में म्यूजिक कंपोज करने का भी मौका दिया। विशाल का दूसरा सपना था कि लता मंगेशकर उनका कंपोज किया हुआ गाना गाए, मगर जब तक विशाल म्यूजिक सीन में एक्टिव होते तब तक लता मंगेशकर ने काम करना कम कर दिया था। वो चुनिंदा गाने गाया करती थी। विशाल बताते हैं कि उनके बिहाफ पर गुलजार साहब ने लता मंगेशकर से बात की थी। लता जी ने गुलजार से कहा कि वो गाना उन्हें भिजवा दिया जाए। उस गाने का टेप लता तक पहुंचा। इसे सुनने के बाद उन्होंने विशाल भारद्वाज को फ़ोन किया। लता ने बताया कि उन्हें वो गाना बहुत पसंद आया और वो उसे गाएंगी, मगर जिस फिल्म के लिए विशाल ने वो गाना बनाया था वो कभी बन ही नहीं पाया, इसीलिए वो गाना कभी रिलीज नहीं हो पाया। हालांकि फिल्म माचिस में लता मंगेशकर ने विशाल भारद्वाज के कंपोज किए हुए गाने गाए। विशाल भारद्वाज पहली बार लता मंगेशकर के साथ एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। वो लता जी का होमवर्क देखकर हैरान थे, क्योंकि लता जी ने उस गाने को याद करके एक पेपर पर लिखा हुआ था। उन दिनों सिंगर लोग एक बार में गाने की 1-2 लाइन ही रिकॉर्ड करते थे, मगर लता मंगेशकर ने 1 गो में पूरा गाना रिकॉर्ड करते हैं। इस रिकॉर्डिंग सेशन के दौरान लता मंगेशकर को देखकर विशाल बहुत घबराए हुए थे, नर्वस भी थे। लता जी ने ये बात नोटिस कर ली। उन्होंने विशाल को रिकॉर्डिंग बूथ में बुलाया और कहा कि विशाल उनके साथ ऐसे पेश आए जैसे वो एक न्यू कमर है। लता मंगेशकर पहले माइक से कुछ दूर खड़े होकर गाती हैं, फिर वो माइक के करीब आती हैं और गाना रिकॉर्ड किया जाता है। हर गाने में एक ऐसा हिस्सा होता है जो उसे खास बनाता है। ये चीज़ उस गाने के कंपोजर को पता होती है। विशाल बताते हैं कि रिकॉर्डिंग के दौरान जैसे ही गाने का वो हिस्सा आता, लता जी धीमे से मुस्कुराने लगती। लता जी क्यों मुस्कुरा रही हैं, ये बात सिर्फ कंपोजर को पता होती थी, मानो वो मुस्कुराकर उस कंपोजर को अप्रिशिएट कर रही। लता मंगेशकर के बारे में कहा जाता है कि वो पूरी तैयारी के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचा करती थी। हर शब्द का सही उच्चारण उन्हें पता होता था। कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं होती थी, मगर उनकी एक आदत थी, जब कोई कंपोजर उनसे कोई गाना दोबारा गाने को कहता तो वो चश्मे को अपनी नाक के निचले हिस्से पर टिकाकर घूरते हुए पूछती थी, क्यों? जब लता जी से विशाल के संबंध थोड़े बेहतर हुए तो उन्होंने इसके पीछे की वजह पूछी। इसके जवाब में लता ने कहा कि जब वो किसी गाने को बेस्ट तरीके से गा देती हैं, तब वो जानना चाहती हैं कि उसमें क्या कमी रह गई। विशाल भारद्वाज बताते हैं कि लता मंगेशकर का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। वो हर रिकॉर्डिंग सेशन के लिए 2 जोक्स लेकर आती थी। पहला जोक वो रिकॉर्डिंग के पहले सुनाती थी और दूसरा रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद। और वो जोक्स इतने फनी होते थे कि लोग अगले आधे घंटे तक हंसते रहते थे। वो अपने साथ हमेशा चाबियों का एक गुच्छा भी रखती थी। वो गुच्छा उनकी साड़ी में लटका रहता था। उनके शरीर के हल्के से हिलने पर वो गुच्छा खनकने लगता था। गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान वो खनक भी रिकॉर्ड हो जाती थी। पहले तो उस आवाज़ को गाने से एडिट कर दिया जाता था, मगर बाद में विशाल को लगने लगा कि वो आवाज़ बड़ी म्यूजिकल है, साथ ही गाने में मिस्ट्री वाला एलिमेंट ऐड करती है। इसीलिए उन्होंने इस खनक को गाने से फिल्टर करके हटाना बंद कर दिया। कुछ समय पहले विशाल को लता मंगेशकर की रिकॉर्डिंग का टेप मिला। ये 26 साल पुराना टेप था जो कहीं गुम गया था। विशाल ने उस गाने को दोबारा ठीक ठाक किया। वो इसे लता मंगेशकर के 92वें बर्थडे के मौके पर रिलीज करना चाहते थे, जो कि 2021 में पड़ने वाला था। विशाल ने इसकी परमिशन के लिए लता मंगेशकर से बात की। लता जी ने वो गाना सुना जिसका टाइटल था ठीक नहीं लगता। ये गाना सुनने के बाद लता जी ने विशाल को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर उन्होंने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, मगर इस गाने के लिरिक्स में गड़बड़ी है। विशाल परेशान हो गए, क्योंकि अब वो उस गाने के बोल बदल नहीं सकते थे, क्योंकि वो पुरानी रिकॉर्डिंग थी। फिर उन्होंने पूछा कि क्या गड़बड़ी है लिरिक्स में। लता जी ने कहा कि ये गाना तो बहुत अच्छा लग रहा है, फिर वो बार बार ठीक नहीं लगता क्यों गा रही हैं। ऐसे मज़ेदार पर्सनालिटी थी लता मंगेशकर की। आखिर में विशाल लिखते हैं, लता जी देवी हैं। उनके बिना इंडियन फिल्म म्यूज़िक कभी वैसा नहीं हो पाता जैसा वो है।
उनके गानों के बिना पर्दे पर एक्ट्रेस सुंदर नहीं लग पाती, उनके गानों के बिना कहानियाँ फीकी लगती। इसीलिए नहीं क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत सुंदर थी या उनका क्राफ्ट बेहद तराशा हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गानों में अपनी आत्मा डाल देती थी। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उसी दौर में पैदा हुआ जब लता मंगेशकर हुआ करती थी। मैं उनके गानों के माध्यम से जब चाहूँ उनका साथ पा सकता हूँ। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना ज़िंदगी भी लेकिन ज़िंदगी तो नहीं। आपके लिए एपिसोड लिखा था श्वेतांक ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप और हमारे चैनल लल्लन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।